नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स, बहुपद, एक्सरसाइज 3.1 इस वीडियो में हम कंप्लीट रूप से देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और 3.1 के लिए जो भी थ्योरी बनती है वो भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, बाद में आप लोग भूल जाओगे, और वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके। और टेलीग्राम में आप लोगों को जाना है, मैथ्स विद पीके सर्च करना है और ज्वाइन करना है चैनल और ग्रुप। ओके। क्यों करना है? नोट्स के लिए। पीछे के वीडियोस देखने हैं तो ऊपर के निशान पर क्लिक करके देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वैदिक मैथ्स के, वो आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.1। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर जीरोज हमें निकालने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है और शून्य भी हमें निकालने हैं। ठीक है जी। यहाँ पर 1 में टोटल क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 6 तक, तो इन सभी का सोल्यूशन देखेंगे। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए पी जो है हम उठाएंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल से बहुपद के लिए, तो इसको हम पी एक्स बोलेंगे। तो पी एक्स बराबर ले लेंगे 4x² प्लस 8x। ठीक है ना। सबसे पहली बात हम करते हैं कि शून्य क्या होता है और गुणांक क्या होता है। ओके, इन दोनों के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बात करते हैं जी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि पी एक्स आपके पास में है, मान लीजिए x² और प्लस में 2x ले लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x² प्लस 2x, ये आपके पास में बहुपद है कोई, तो x के वे मान इस बहुपद के अंदर हम पुट करें कि इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का मान या वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। यानी कि x के वो वैल्यूज़, मान लीजिए x की वैल्यू जो वो अल्फ़ा बीटा आ रही है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा बीटा हम पुट करें इसके अंदर, तो आपके पास में एक तो आएगा कि पी अल्फ़ा, और वो हो जाएगा α² प्लस 2α। तो ये अल्फ़ा और बीटा हम पुट करें और बहुपद का मान 0 हो जाए, है ना। और जैसे मैंने बीटा पुट किया और उस कंडीशन में बहुपद का मान जो है, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, तब ये अल्फ़ा और बीटा क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शून्य। यानी कि पी एक्स जो है वो 0 हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं x बराबर 0 लेता हूँ तो पी 0 का मान कितना आएगा? पी 0 का मान यहाँ पर होगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 0, तो कितना होगा? 0 होगा। तो पी एक्स बराबर 0 आ रहा है, ठीक है ना। पी एक्स बराबर 0 आ रहा है, तो x बराबर 0 जो है वो शून्यक है। ओके, वो क्या है? शून्यक है, 0 है यहाँ पे। उसके बाद में बात करें हम x बराबर, मैं यहाँ पर -2 ले लूँ मान लीजिए, तब क्या होगा? x बराबर मैंने -2 लिया, तो जो बहुपद आपके पास में x² प्लस 2x, तो p -2 बराबर देखिए कितना होगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -2, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ भी ये 0 आ रहा है ना। तो पी एक्स यहाँ 0 आ रहा है, x बराबर -2 जो वो यहाँ पर क्या है? शून्यक होगा फिर। ठीक है जी। इस तरह से हम शून्यक बताते हैं। अब निकालते कैसे हैं? देखिए पी एक्स बराबर 0 होता है, इसमें आपको पता ही है। तो पी एक्स बराबर 0 करके और हम x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ x² प्लस 2x, या फिर मैं इसी की बात कर लेता हूँ जी, पी एक्स बराबर 4x² प्लस 8x, है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। साथ में सॉल्यूशन भी हो जाएगा। देखिए इसमें शून्य कैसे निकालेंगे, तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं? शून्य के लिए, 0 के लिए 4 जीरोज, तो हम यहाँ पर अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि द्विघात बहुपद है, तो 2 शून्य का आएंगे। ओके, तो पी एक्स बराबर हम 0 ले लेते हैं, है ना। तो पी एक्स बराबर 0 लेंगे, और पी एक्स आपके पास में 4x² प्लस 8x, ये मैंने 0 ले लिया। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। इक्वेशन बन गई ना, तो x की वैल्यू निकाल लूँगा। 4x आ रहा है कॉमन, 4x मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर 4 बाहर, 1x बाहर, 1x बचेगा, और दूसरा टर्म है 8x। तो 8 के फैक्टर आपको पता ही क्या होते हैं? 8 बराबर होता है 2 गुणा 4, है ना, और 4 हमने बाहर ले लिया, तो 2 अंदर बचेगा, तो प्लस में 2 बचेगा, x भी बाहर आ गया। ठीक है, इक्वल में 0। तो आपके पास में 2 फैक्टर आ गए, 4x, एक आ गया x प्लस 2, और दोनों की वैल्यू जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 0 है। अब समझिएगा बात को, देखिए कैसे निकालेंगे वैल्यू। कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, कुछ को तो पता होता है जी अच्छी तरह से, लेकिन कुछ को पता नहीं होता है। देखिए अगर आपसे कोई ये बोले कि 2 गुणा 3 बराबर 0 है ना, हालांकि 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है। अगर 2 गुणा 3 बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा या तो 2 जो है वो 0 है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 0 गुणा 3 0 हो सकता है, या
2 गुणा 0 0 हो सकता है, ठीक है ना। 0 गुणा 3 0 हो सकता है, या 2 गुणा 0 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 गुणा 3 तो 0 नहीं हो सकता ना, ये तो इक्वल नहीं हो सकता 0 के। तो कंडीशन यहाँ पर क्या बनती है कि या तो 0 गुणा 3 बराबर 0, कि 2 जो है उसकी जगह 0 आ जाए, या 3 की जगह 0 आ जाए, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम बोलेंगे कि या तो 4x इक्वल्स टू 0 हो जाए, या x प्लस 2 जो है ये 0 के बराबर हो जाए, है ना, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में ना। तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, 4 का लग जाएगा 0 में भाग, तो 0। और यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर -2। तो अल्फा यहाँ पर क्या आया 0, और बीटा यहाँ पर क्या आया -2, ठीक है ना। ये 2 शून्य का आपके पास में आ गए, 2 शून्य का आपके पास में आ गए। अब बात करते हैं हम गुणांकों की। देखिए जो द्विघात बहुपद होता है, हम गुणांक कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद जो वो ax² प्लस bx प्लस c इस रूप का होता है ना, और इसके अगर शून्य के अल्फा बीटा है ना, तब रिलेशन होता है abc और अल्फा बीटा के बीच में, क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए x² के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो x² का कोफिशिएंट होगा, x² का गुणांक होगा। तो यहाँ पर है a, x का गुणांक कौन होगा, x का गुणांक होगा यहाँ पर b, ठीक है जी। और c के साथ में कोई x² x³ कुछ भी नहीं है ना, तो ये स्थिरांक होगा। इसको हम कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू बोल सकते हैं, या अचर पद बोल सकते हैं, या स्थिरांक बोल सकते हैं। तो वो हो गया c। अब रिलेशन क्या होता है जी, देखिए रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा जो है वो द्विघात बहुपद में यहाँ पर शून्यक है तब, है ना, अल्फा बीटा शून्यक है तब बता रहा हूँ जी। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और हम शब्दों में बात करें तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, शून्यक है ना ये, तो शून्यकों का योग जो है वो यहाँ पर होता है। देखिए माइनस तो लगा हुआ है, b कौन है, x का गुणांक, तो कोफिशिएंट ऑफ x है ना, तो -x का गुणांक बटे a है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक आ गया नीचे। तो ये रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा बीटा का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, शून्यकों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, शून्यकों का गुणा। तो वो यहाँ पर हो जाएगा c क्या है, स्थिरांक, कांस्टेंट टर्म है ना, तो c हो गया स्थिरांक ऊपर, या अचर पद बोल सकते हो, और बटा में x² यहाँ पर a जो है वो x² का गुणांक नीचे आ ही रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया रिलेशन। और हमें यहाँ पर बस यही चेक करना होता है कि पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर -b/a निकालेंगे, दोनों की वैल्यू हमें बराबर यहाँ पर लेकर आनी होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये बराबर होते हैं। ओके, तो चलिए, और इसी को हम बोलते हैं कि वेरिफिकेशन हो गया ना, सत्यता की जांच हो गई। तो अब आपके पास में जो बहुपद है, देखिए बहुपद जो आपके पास में क्या दिया हुआ है, 4x² प्लस 8x, 4x² प्लस 8x, है ना, जिसको हम px बोलते हैं ना। तो px बराबर 4x² प्लस 8x की तुलना हम करेंगे जो बहुपद का द्विघात बहुपद का रूप होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c से। तो ax² प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे प्लस में एक 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ले सकते हैं। तो सेक करने पर इसकी तुलना कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू आएगी 8, और c की वैल्यू आएगी 0। सही है जी। अब सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालना, जैसा कि मैंने बताया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ पर 0, बीटा यहाँ पर -2, 0 प्लस -2, प्लस इंटू प्लस गुणा माइनस होता है, तो वैल्यू आएगी -2, -2। अब अल्फा प्लस बीटा जो है वो एक्चुअल में वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए -b/a के। ये वैल्यू भी हम निकालेंगे, -b/a भी निकालेंगे। तो माइनस, और b की वैल्यू देखिए ज़रा, b आपके पास में है 8, तो -8 बटे 4, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो आया -2। -2 पहले से वैल्यू आपके पास में है अल्फा प्लस बीटा की, तो इक्वल आ रही हैं दोनों। तो हम बोल सकते हैं आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -2। इस तरह से वेरीफाई करना होता है। ओके, अब निकालते हैं हम क्या, तथा अल्फा बीटा यानी कि अल्फा गुणा बीटा।
तो अल्फ़ा गुणा बीटा, देखिए अल्फ़ा तो 0 था और बीटा -2, तो 0 गुणा -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को तो 0 आएगा। अब ये वैल्यू c बटा a के बराबर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया c बटा a के, c अपॉन a के। c की वैल्यू देखिए क्या थी, 0 थी c की वैल्यू, तो c बराबर 0 था और a है 4, 0 बटा 4 0 आएगा, 0 बटा 4 0 आ गया। और ये वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a बराबर 0। इस तरह से वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो सत्यता की जांच हो गई, वेरीफाई हमने कर दिया। ऊपर हमने एक सॉल्यूशन निकाला था, अल्फ़ा और बीटा का मान निकाला था, वो शून्य हो गए, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया आपके पास में, और दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना। ये दोनों एक साथ मिलके दूसरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, है ना। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहले पूछा गया था शून्य को याद कीजिए, उसके बाद में पूछा गया था शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो नीचे हमने जांच कर दी, उससे पहले हमने ये शून्य को निकाल लिए। क्लियर है जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड नंबर में आपको दे रखा है 4x² माइनस x और प्लस का 1, 4x² माइनस 4x प्लस का 1। यहाँ पर px बराबर 0 कर देंगे शून्य के लिए, है ना, जैसा हमने नंबर फर्स्ट में किया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होगा। ध्यान हमें बस ये रखना है कि जो हम टुकड़े करेंगे, जैसे यहाँ पर -4x है, तो इसके टुकड़ों का ध्यान रखना है किस तरह से करने हैं, ओके। बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा। तो शून्य के लिए px बराबर हमने लिया 0, तो यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगी ना, 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। -4x को लिखिए आप, कैसे लिखोगे, देखिए माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1, माइनस का 2x और माइनस का 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 इंटू 2 4 और 4x² हो जाएगा ना। और ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये 4x² और 1 का मल्टीप्लिकेशन है ना, 4x² इंटू में 1 क्या होगा, 4x² ही होगा ना। तो इस तरह से ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में फर्स्ट जो है टर्म उनमें हम कॉमन ले लेंगे, क्या आ रहा है कॉमन, 2x, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 1। फिर यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं ताकि अंदर बच जाए 2x माइनस 1। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x माइनस 1, है ना, 2x माइनस 1 कॉमन आया, और यहाँ भी क्या बचेगा 2x माइनस 1। यानी कि एक्चुअल में क्या था, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर था ही, है ना। आप इसको होल स्क्वायर भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू है 4x² माइनस का 4x प्लस 1। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि 2x का स्क्वायर, फिर -2 इंटू में 2 इंटू में, या 2x इंटू में 1 यूँ लिख सकते हो, और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a² हो गया, ये माइनस का 2ab हो गया, ये प्लस का b² हो गया, है ना। तो ये प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ भी यही आएगा ना। तो हमारे पास में x बराबर क्या आएगा, देखिए यहाँ से 1/2 और यहाँ भी 1/2, है ना, दोनों सेम है ना। तो अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2, 2 शून्यक हैं, ओके, 2 शून्यक हैं। क्लियर है जी। अब अपना काम वही करना हमको जो पीछे किया है, बहुपद जो आपको दे रखा है px बराबर 4x² माइनस 4x प्लस का 1, इसकी तुलना हम करेंगे, तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर आपके पास में a b c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको। तो a बराबर 4, b बराबर -4 मिलेगा, ओके, ये -4 x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है, और c बराबर 1। a b c आपके पास में आ गए। तब हम लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो क्या है, 1/2 अल्फ़ा है, और बीटा भी 1/2 है, देखिए यहाँ पे ये रही, है ना। तो और आधे में आधा जोड़ेंगे तो 1 आता है, ओके। अब निकाल लीजिए -b अपॉन में a, तो -b की वैल्यू माइनस का 4 और अपॉन में a की वैल्यू 4, माइनस इंटू माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, तो अपॉन ऊपर 4 नीचे 4, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम बोल देंगे अतः है अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग जो वो -b अपॉन a माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये बराबर है, और वैल्यू है 1, ठीक है जी। अब अल्फ़ा गुणा बीटा की बात करते हैं, अल्फ़ा गुणा बीटा 1/2 गुणा 1/2 आ जाएगा आपके पास में 1/4, और ये वैल्यू c अपॉन a के बराबर होनी चाहिए। तो c अपॉन a क्या आ जाएगा, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4, तो ये आपके पास में अल्फ़ा गुणा बीटा आ गया, है ना। अतः है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c अपॉन में a
बराबर 1/4। ये भी आपने वेरीफाई कर दिया इसको। क्लियर है। फर्स्ट के थर्ड नंबर में देखिए 6x² माइनस x माइनस 2 आपको बहुपद दे रखा है 6x² माइनस x माइनस 2। तो सुनने के लिए वही काम करना है हमें। सुनने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर px बराबर 0 और px आपके पास में 6x² माइनस x माइनस 2 है। ये इक्वल में 0 हो गया, द्विघात समीकरण बन गई है। अब माइनस x को हमें ब्रेक करना है और ब्रेक ऐसा करना है कि मल्टीप्लिकेशन जो है, जो ब्रेकिंग में टर्म होगी ना, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो 6x² इंटू में -2 का हो, है ना। इस तरह से ब्रेक करना है। ये कितना आएगा -12x²। ये वैल्यू आनी चाहिए ब्रेक करने के बाद उनके मल्टीप्लिकेशन जो है। तो -x को मैं यूँ लिख सकता हूँ -4x और +3x। -x होगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -4x इंटू में 3x क्या होगा -12x²। सेम आ रहा ना दोनों। तो यहाँ पर हो जाएंगे टर्म क्या हो जाएंगे -4x +3x -2 आ गया है इक्वल में 0। अच्छा, फर्स्ट जो 2 टर्म है उनमें कॉमन ले लीजिए। 2x कॉमन आ रहा है तो 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है ना, 3 बच जाएगा अंदर और x साथ में -2 बचेगा यहाँ पे, है ना। 2 दूनी 4 होते हैं प्लस यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे ताकि 3x - 2 रहे, है ना। 3x - 2 है ना, ये वैल्यू, और बाहर हमने 1 कॉमन ले लिया इक्वल में 0। इन दोनों टर्म में देखिए बीच में प्लस लगा हुआ तो 2 टर्म हो गई, एक इधर वाली और एक ये वाली। तो दोनों में कॉमन आ रहा है 3x - 2 और 2x + 1 रह जाएगा अंदर, यहाँ 2x यहाँ प्लस का 1 इक्वल में 0। तो हम बोल देंगे या तो 3x - 2 = 0 या 2x + 1 = 0। सही है जी। तो यहाँ पर x क्या मिलेगा आपको 2/3 और यहाँ x बराबर -1/2। ये प्लस का 1 राइट साइड में आएगा माइनस का 1 और 2 का लग जाएगा भाग। ठीक है जी। तो अल्फ़ा बराबर 2/3, बीटा बराबर -1/2, 2 शून्यक है, 2 शून्यक है। अब आपके पास में जो बहुपद दिया हुआ है px बराबर क्या है 6x² माइनस x माइनस 2। इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। ओके, इससे करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर आपको मिलेगा 6, b बराबर -1 होगा ना, यहाँ पे ये माइनस जो है तो ये -1 को दर्शा रहा है और c जो है यहाँ पर -2। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में। अब क्या लिखना आपको अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा 2/3 है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 2/3 और बीटा -1/2 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 2/3 -1/2। अच्छा, एलसीएम ले लेते हैं। 3 दूनी 6 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी 4 बनाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगी 3 बनाएगा, तो 4 - 3 यानी कि 1/6। अच्छा जी, अब आगे -b/a निकाल लीजिए। तो b की वैल्यू देखिए, b आपके पास में है -1, तो माइनस तो 1 लगा हुआ ये, और b की वैल्यू है -1 और अपॉन में a की वैल्यू 6। माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया 1/6 वैल्यू आई। ये वैल्यू इक्वल हो गई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू के। अतः है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a के और बराबर वैल्यू है 1/6। एक तो वेरिफिकेशन ये हो गया। अब आगे बढ़िए, सत्यता की जांच होगी ना, तो इक्वल आ रहे हैं। अब अल्फ़ा गुणा बीटा की बात करते हैं। अच्छा, अल्फ़ा है आपके पास में 2/3 और गुणा बीटा आपके पास है -1/2, है ना। अल्फ़ा ये रहा, बीटा ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे 2 से 2 तो कट जाएगा। ठीक है जी, काट दिया मैंने। ऊपर बचा -1, नीचे बचा 3। ठीक है जी। अब निकाल लीजिए c/a, c/a। c की वैल्यू देखिए -2, a की वैल्यू 6, -2/6। 2 से काटेंगे तो -1/3 आया, 2 1 2, 2 3 6, इस तरह से। और ये वैल्यू आपको पता ही है अल्फ़ा गुणा बीटा की है। सही है। अतः हम लिख देंगे नीचे कि अल्फ़ा गुणा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो इक्वल है किसके, कांस्टेंट वैल्यू c और अपॉन में जो x² का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² a, इसके इक्वल है ना, और -1/3 ये वैल्यू आ रही है। तो ये हो गया वेरिफिकेशन। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट में 4 नंबर x² माइनस का 15, x² माइनस का 15। सुनने के लिए वही काम करना है। सुनने के लिए 4 zeros
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ साथ में, वो इंग्लिश में लिख लें। फॉर जीरोज पी एक्स इक्वल्स टू 0, पी एक्स आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए जो 15 है इसको मैं यूँ लिख लूँ, 15 बराबर रूट लगा दूँ इसके और बाहर लगा दूँ स्क्वायर, ताकि स्क्वायर से रूट तो कैंसिल होके 15 देगा रिजल्ट में, ठीक है जी। और ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 15 का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल में 0। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ए की जगह एक्स आ रहा है तो एक्स माइनस बी की जगह रूट 15, तो एक्स माइनस रूट 15 और इंटू में एक्स प्लस रूट 15। तो या तो हम क्या बोलेंगे, या तो एक्स माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, ओके, या एक्स प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0। आप इसको सीधा भी निपटा सकते हो। सीधा कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 15। अब दोनों तरफ रूट करेंगे ना, तो इधर एक तरफ प्लस माइनस लगता है, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 15। ये दो वैल्यूज इस तरह से शॉर्ट में भी आ सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन हम यही काम करते आए हैं, तो इसी तरह से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जो हमने पीछे किया है उसके हिसाब से, ठीक है जी। यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स बराबर एक तो रूट 15 और एक यहाँ से मिल जाएगा एक्स बराबर माइनस का रूट 15। तो अल्फ़ा बराबर आपके पास में आया क्या, अल्फ़ा बराबर आया रूट 15, बीटा बराबर आपके पास में आ गया माइनस का रूट 15। दो क्या हो गए, शून्यक, ठीक है जी, दो शून्यक हैं। अब वही काम करना है, बहुपद हमें लेना है, ठीक है ना। बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 15 है, इसको मैं यूँ लिख लूँ। देखिए यहाँ पर एक्स का पद नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर और प्लस में 0 गुणा में एक्स और माइनस का 15 है ना, यूँ लिख लूँ मैं। अब इसकी तुलना मैं कर देता हूँ किससे, इसकी तुलना में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी से करने पर, ओके, सी से करने पर। तो ए बराबर आपको मिलेगा यहाँ से 1, बी बराबर 0, सी बराबर माइनस का 15, ओके। सबसे पहले निकाल लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या आएगा, अल्फ़ा है रूट 15 प्लस का और बीटा है माइनस का, है ना, माइनस में रूट 15 प्लस इंटू में माइनस माइनस हो जाएगा, तो रूट 15 माइनस रूट 15, 1 में से 1 घटाते हुए क्या होता है, 0 आता है। तो सेम वैल्यू आपस में घट रही हैं, तो वैल्यू आएगी 0, है ना। अब ये निकालने के बाद में हमें माइनस बी अपॉन ए निकालना है, तो माइनस 0 बटे ए है 1, तो वैल्यू 0 आएगी, है ना। और ये वैल्यू आपको पता ही है अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर हो गई, अतः हम लिख देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए। आप चाहें तो शब्दों में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, कि शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस तरह से बराबर में 0। अब बात करें हम अल्फ़ा गुणा बीटा की, तो अल्फ़ा गुणा बीटा जो है वो यहाँ पर देखिए क्या आएगा। अल्फ़ा की वैल्यू देखिए ज़रा ध्यान से, अल्फ़ा है रूट 15 और बीटा है आपके पास में माइनस का रूट 15। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 15, है ना। रूट 15 का होल स्क्वायर बनेगा नहीं, ये रूट 15 का होल स्क्वायर बना, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके माइनस का 15 यहाँ पर रिजल्ट दे देगा, ठीक है जी। और सी अपॉन ए निकालें, तो सी की वैल्यू माइनस का 15 अपॉन में ए की वैल्यू 1, तो वैल्यू आई माइनस का 15। ये वैल्यू अल्फ़ा गुणा बीटा के बराबर हो गई, अतः है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन में ए बराबर माइनस का 15, ठीक है जी। ये आपके पास में सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 नंबर, इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3 प्लस 1 बार है एक्स प्लस रूट 3। सुनने के लिए 4 जीरोज हमें क्या करना है, पी एक्स बराबर 0 लेना है जी, है ना। जीरोज निकालने के लिए तो पी एक्स बराबर 0 लिया, तो वो वैल्यू आपके पास में है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 और बाहर है एक्स और प्लस में रूट 3 इक्वल में 0। सबसे पहले इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 एक्स प्लस एक्स आ जाएगा,
और प्लस में √3 इक्वल में 0। अब इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का √3x और माइनस का x और प्लस में √3। अब हम क्या करेंगे, दो टर्म फर्स्ट दो टर्म में और सेकंड दो टर्म में हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है x कॉमन आया तो x माइनस √3, और यहाँ x माइनस √3 रखना है तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे। माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो निशान हो जाएंगे चेंज। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो निशान बदल जाते हैं। तो माइनस x हो जाएगा प्लस का x और ये हो जाएगा माइनस का √3 इक्वल में 0। यहाँ से देखिए दो टर्म आपके पास में, बीच में लगा हुआ माइनस, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस √3 कॉमन आ रहा है ना। देखिए यहाँ x माइनस √3, यहाँ x माइनस √3, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस का 1 इक्वल में 0। सही है जी। तो यहाँ पर दो फैक्टर आपके पास में आ गए, या तो हम क्या बोलेंगे, या तो x माइनस √3 इक्वल में 0 या x माइनस 1 इक्वल में 0। हाँ जी, तो x बराबर यहाँ आया √3 और यहाँ आया x बराबर 1। तो दो आपके पास में शून्य आ गए, अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर आपके पास में आ गया 1। दो शून्यक है, दो क्या है, शून्यक है। आर टू जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। क्लियर है जी। अब बात करते हैं हम बहुपद की, जो आपके पास में है पी एक्स बराबर क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 एक्स प्लस में √3। इसकी तुलना हम कर देंगे किससे, इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से। करने पर तुलना करेंगे क्या होगा, ए बराबर 1, बी बराबर देखिए एक्स के साथ में जो मल्टीप्लाई में पूरी वैल्यू माइनस √3 प्लस 1 कोष्टक के अंदर, और सी बराबर √3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है √3 और बीटा है प्लस का 1, तो √3 प्लस 1 आ गई वैल्यू। माइनस बी अपॉन ए निकाल लेते हैं, माइनस और माइनस बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू क्या है, माइनस √3 प्लस 1। समझिएगा, एक माइनस तो बाहर लगा हुआ था, बी की वैल्यू में माइनस था, वो ये वैल्यू हो गई। ठीक है ना, और अपॉन में ए की वैल्यू 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया √3 प्लस 1, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की। अतः हम लिख देंगे नीचे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए बराबर √3 प्लस 1। एक तो वेरिफिकेशन हो गया ये। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा गुणा बीटा √3 गुणा ए क्या आएगा, √3 आएगा ना। किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में वही संख्या आती है। सी अपॉन ए निकाल लेते हैं। अब सी यहाँ पर √3 और ए की वैल्यू 1, तो √3 अपॉन में 1 √3 आएगा। किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वापस वही संख्या आने की संभावना होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर दोनों इक्वल आए, तो अल्फा गुणा बीटा दोनों इक्वल है ना, तो लिख देंगे अतः है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन में ए बराबर √3। दूसरा वेरिफिकेशन आपके पास में ये हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट में 6 नंबर में देखिए, यहाँ पर 6 नंबर में क्या कर रहा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 है ना, यही ना 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। देखिए ध्यान से इसको सुनने के लिए 4 जीरोज हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 जीरोज हमें यहाँ पे पी एक्स बराबर 0 लेना है। पी एक्स बराबर 0 लिया तो पी एक्स है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 बराबर 0। माइनस एक्स को तोड़ना है हमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x लिख दूँ। ठीक है ना, ये इसके फैक्टर टुकड़े हो जाएंगे माइनस एक्स के, दोनों में कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आया, 3x माइनस 4 बचेगा अंदर। इन दोनों में कॉमन 1 आ जाएगा, तो 3x माइनस 4 अंदर बचेगा इक्वल में 0। दो टर्म आपके पास में आ गए, पीछे प्लस लगा हुआ है, दोनों में कॉमन आ रहा है 3x माइनस 4, तो यहाँ बचा x और आगे बचेगा प्लस का 1 इक्वल में 0। या तो क्या बोलोगे, या तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 या x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सही है जी। तो यहाँ से मिलेगा आपको x बराबर 4/3 और यहाँ से x बराबर माइनस का 1। यहाँ तक सब ठीक है। तो अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1, 2 शून्यक है, 2 शून्यक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो आ गए अल्फा और बीटा। बहुपद की बात करते हैं, पोलिनोमियल की बात करते हैं। पी एक्स बराबर आपको दे रखा है क्या, क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 की तुलना जो हम करेंगे यहाँ पर किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। करने पर तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा आपको 3, b बराबर आपको मिलेगा माइनस का 1, c बराबर माइनस का 4। सही है ना, यही मिलेंगे। अब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की।
अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस माइनस का 1, बीटा देखिए -1, प्लस गुणा माइनस माइनस हो गया, 4/3 माइनस का 1, तो 4 एलसीएम आया 3, तो 4 - 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 4 - 3 1/3 अपॉन में 3 है ना 3। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं -b अपॉन में a, -b अपॉन a, तो -1 b की वैल्यू है ना ये -1 अपॉन में a 3, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया 1/3। ये वैल्यू पहले से आपके पास में अल्फा प्लस बीटा है, तो आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन में a बराबर 1/3। एक तो आपने वेरिफिकेशन ये कर दिया। ओके, आगे बात करते हैं अल्फा गुणा बीटा की। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा आपके पास में 4/3, बीटा आपके पास में माइनस का 1, तो -4/3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़े तो c अपॉन a निकालेंगे। c की वैल्यू देखिए, c आपके पास में क्या है, c -4, a आपके पास में है 3, -4/3, ये हो गया अल्फा गुणा बीटा, दोनों सेम है ना, तो हम लिख देंगे अतः है अल्फा गुणा बीटा बराबर c अपॉन में a बराबर -4/3। ये आपके पास में आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन अपना कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर द फॉलोइंग नंबर्स रेस्पेक्टिवली। एक द्विघात बहुपद आपको निकालना है जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः का मीनिंग ये है कि पहले वाली जो संख्या है वो अल्फा प्लस बीटा है, शून्यकों का योग है, और दूसरी वाली जो है वो शून्यकों का गुणनफल। देखिए यहाँ पे नंबर फर्स्ट की बात करें, देखिए मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद जो किस रूप का होता है, ax² + bx + c रूप का ना, तो हम मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c है ना, जिसके शून्यक हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो 2 शून्यक होने ही है। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा आपको, अल्फा प्लस बीटा प्रश्नानुसार लिखेंगे ना, प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके पास में है -3, लेकिन इस बहुपद के अंदर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है -b अपॉन a, चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन a है ना, तो ये वैल्यू इक्वल है यहाँ पर -3। उसके बाद में बात करें क्या, तथा अल्फा इंटू बीटा गुणनफल है ना, अल्फा गुणा बीटा वो आपको दे रखा है यहाँ पर 2, तो यहाँ हम फिर से लिखेंगे चूँकि अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है बहुपद के अंदर c अपॉन में a, और वो वैल्यू आपको दे रखी है 2। अब देखिए a जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, -b अपॉन a c अपॉन a, तो इसके नीचे मैं 1 ले लूँ, किसी भी संख्या के नीचे 1 ले सकते हैं ना, उसको प्रीमियर संख्या बना सकते हैं, चाहे वो पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो ना, और अपॉन में इसके नीचे 2 के नीचे भी 1 मैंने ले लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू आपको लग रही है कि 1 होगी है ना, दोनों में 1 आ रही है ना, कॉमन आ रही है ना, दोनों में सेम रखनी है a की वैल्यू को, तो या तो आप सीधा निपटा दो कि a बराबर 1 b बराबर 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है तो b बराबर 3 हो गया, c बराबर हो गया 2, और ये वैल्यू इस बहुपद में पुट करके बहुपद निकाल लो है ना। या फिर क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये रेशियो होता है एक्चुअल में, तो कुछ ना कुछ कटता है यहाँ पर, मान लीजिए जब कटेगा तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लूँ। सही तरीका तो यही होगा कि a बराबर तो क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट होगा सेकंड से, a बराबर क्या आएगा, a बराबर आएगा, देखिए यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू कटी है ना, तो a बराबर मैंने मान लिया कि k आया। ठीक है, तो b बराबर यहाँ पर आ जाएगा -3k, और c बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2k। ओके, b बराबर प्लस का ही आएगा ना, प्लस का 3k, ये माइनस तो कॉमन आ रहा है, कोई ना कोई वैल्यू कटी है यहाँ पर, कोई वास्तविक संख्या जो कटी है ना, रेशियो के अंदर कटती है ना, तो वो जो कटी है उसको हमने k मान लिया। ओके, तो ये वैल्यू हो गई इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, जहाँ k बिलोंग्स टू r, k कोई वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। सही है जी, अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे बहुपद के अंदर, तब जो बहुपद आपके पास में बहुपद ax² + bx + c बराबर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू k पुट कर दीजिए, प्लस में b की वैल्यू 3k है ना, और यहाँ पर साथ में x², यहाँ x
और प्लस सी की वैल्यू 2k। के आ रहा है कॉमन, के मैंने कॉमन लिया तो अंदर जो वो अभिष्ट बहुपद रह जाएगा बनाना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। के क्या होता है यहाँ पे, ये तीनों में कॉमन होता है ना, क्योंकि ये करता है ना ऊपर नीचे, तो तीनों में ये कॉमन होता है। अब जैसे मैं शून्य के निकालूंगा इसके तो बराबर में 0 करूँगा तो ये के जो है वो 0 में शामिल हो जाता है, तो अंदर जो वैल्यू है वही हमारे पास में बहुपद होता है एक्चुअल में, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। अतः हम बोल देंगे, नीचे लिख देंगे, अतः है अभिष्ट बहुपद जो अपना वो क्या है, जो रियल पॉलिनोमियल है ना वो अपना क्या है, अभिष्ट बहुपद वो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से देना आंसर, क्लियर है। इसमें नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। नंबर सेकंड में आपको जो दे रखा है उसमें वैल्यूज़ हैं √2 1/3। तो वही काम करना है कि माना द्विघात बहुपद जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक हमने मान लिए अल्फा व बीटा हैं, अल्फा व बीटा शून्यक है। ओके, अब प्रश्नानुसार हम वही काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, और वो आपके पास में दे रखा है जो फर्स्ट वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा ही है, √2 यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, और ये बराबर होता है आपको पता ही है, चूँकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, तो ये वैल्यू हो गई √2 के बराबर, अपॉन में ले लिया मैंने 1। ओके, अल्फा गुणा बीटा की बात करें, अल्फा गुणा बीटा यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 1/3 है ना, और आप चाहें तो यहाँ पर सीधा लिख सकते हो कि ये c/a के बराबर होता है, और वो वैल्यू होगी 1/3। नीचे यहाँ पर देखिए इसमें 3 आ रहा है, तो इस वैल्यू को भी 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, 3 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3√2/3। अब आप चाहें तो सीधा इसको निपटा सकते हो, एक सॉल्यूशन तो मैंने ऊपर बता दिया और एक यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना, दूसरा वाला जो तरीका है वो यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए हम लिखेंगे तुलना से, तुलना कर देते हैं ना, कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों की तुलना। इक्वेशन फर्स्ट हुआ सेकंड की तुलना हमने की, तो a बराबर क्या आएगा, देखिए a बराबर आया 3, a की वैल्यू को इक्वल रखना दोनों जगह पे, ठीक है ना, a बराबर आ गया 3, b बराबर क्या आएगा, ध्यान से देखिए -b बराबर आएगा 3√2, है ना, तो b बराबर क्या आएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो b बराबर आ गया -3√2, और c बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा आपके पास में, हालांकि ये रियल वैल्यू नहीं होती है ना, क्योंकि साथ में k भी हो सकता है, कोई वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना जो कटा हो ऊपर नीचे, है ना, क्योंकि ये सहभाज्य वैल्यूज़ होती है ना, आपस में कटती हैं। तो बहुपद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3 और साथ में x स्क्वायर, b की वैल्यू -√3√2 और साथ में x, c की वैल्यू प्लस का 1। ये आपके पास में हो गया आंसर, क्लियर है। इस तरह से भी निपटा सकते हो, ठीक है ना, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे निपटा सकते हो, जो रियल सॉल्यूशन होगा वो ऊपर वाला ही होगा, जैसा कि हमने ऊपर किया है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम इसमें नंबर थर्ड देखिए, वही काम करना पहले, माना द्विघात बहुपद, सपोज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं, हुज जीरोज आर अल्फा बीटा। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, देखिए शून्यकों का योग क्या दे रखा है ना, सम ऑफ जीरोज, नंबर थर्ड में -1/4 और गुणन दे रखा है 1/4, ये तो है -1/4, और ये वैल्यू आपको पता है चूँकि अल्फा प्लस बीटा जो बराबर होता है -b/a के, तो ये वैल्यू -1/4। एक बार इस वैल्यू को ऐसा रहने दें। अब बात करते हैं हम अल्फा गुणा बीटा, वो आपको दे रखा है 1/4, तो ये c/a के बराबर होता है, ये वैल्यू 1/4 है। a की वैल्यू दोनों जगह पे सेम होनी चाहिए, a बराबर 4, यहाँ भी 1/4, या तो सीधा तुलना कर दो, या फिर जैसा कि मैंने बताया जो रियल सॉल्यूशन होता है उस हिसाब से। इक्वेशन फर्स्ट हुआ है सेकेंड से, a बराबर में ले लूँगा, यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है ना दोनों जगह पे, तो 4k ले लूँ इसको, तो 4k, और b बराबर हो जाएगा
देखिए माइनस माइनस तो कट गया, तो b बराबर 1 आ रहा है, तो साथ में 1 इंटू के, तो ये आ जाएगा k, और c बराबर भी k आएगा, ठीक है ना। और जहाँ k बिलोंग्स टू r, k कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ओके। तो बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 4kx² प्लस kx प्लस k आया कॉमन, है ना, k कॉमन आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी बहुपद की, k कॉमन लिया मैंने, तो 4x² प्लस x प्लस 1 यही आएगा। तो नीचे लिखेंगे, अतः अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, अभिष्ट बहुपद हो जाएगा आपके पास में 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है जी। कंपेयर ढंग से करें, सॉल्यूशन कंपेयर करते हैं, उसी में दिक्कत होती है बच्चों को कि वैल्यू जो वो कैसे निकालते हैं, है ना। तो a की वैल्यू 4 आ रही थी यहाँ पे कंपेयर में ना, रेशियो में आ रही थी, ठीक है ना ये, तो और साथ में हम k ले लेते हैं, तो 4k, b की वैल्यू देखिए माइनस से माइनस कटा तो b बराबर 1 आ रहा था, साथ में k, और c की वैल्यू 1 आ रही थी, साथ में k, ठीक है ना, इस तरह से। अब बात करते हैं हम नंबर 4 की। इसमें नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में आपको दे रखा है 0 और √5, 0 और √5 दे रखा है जी। तो सबसे पहला काम भाई, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके होज जीरोज आर अल्फा व बीटा है ना, इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। प्रश्नानुसार आपको क्या करना है, प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0 जो दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद में अल्फा गुणा बीटा वो होता है c/a, और वो वैल्यू आपको क्या दे रखी है, देखिए ध्यान से, वो दे रखी है √5, है ना, अल्फा गुणा बीटा दे रखा है √5 अपॉन में मैं 1 ले लूँ, यहाँ भी नीचे 1 ले सकता हूँ, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुलना कर दी हमने इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से हमने लिखा, तो a बराबर मैंने ले लिया k, b बराबर 0 और c बराबर √5, साथ में आ जाएगा k, ओके। और जहाँ k जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो बहुपद क्या आएगा आपके पास में, बहुपद हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर a की वैल्यू k, साथ में x², b की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू में x, c की वैल्यू √5k। तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू तो 0 होती है, तो kx² प्लस √5k बचेगा, और दोनों में k आया कॉमन, तो अंदर बचा x² प्लस √5, ठीक है जी। तो अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, अभिष्ट बहुपद हो जाएगा आपके पास में x² प्लस √5, k को हटा दीजिए, है ना, क्योंकि k 0 में शामिल हो जाता है अगर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं या फिर शून्य निकालेंगे तो, सही है ना। तो ये बहुपद बचेगा अपना। बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 में वैल्यूज दे रखी हैं 4 और 1, 4 1। तो माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा है। सबसे पहला काम, प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, वो वैल्यू हो जाएगी 4 और 1, है ना। तो पहली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, दूसरी वैल्यू अल्फा गुणा बीटा, सही है जी। ये इक्वेशन नंबर, इसको आप फर्स्ट बोल सकते हो। उसके बाद में अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है, वो वैल्यू है 1, अपॉन में 1 ले लूँ, यहाँ भी 1 ले लूँ, और उसके बाद में इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से मैं बोल सकता हूँ तुलना से कि क्या बोल सकता हूँ, a बराबर देखिए 1 है ना, साथ में k लूँगा, a बराबर k माइनस b बराबर 4k, तो b बराबर क्या आएगा, माइनस का 4k, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो b बराबर माइनस का 4k, ठीक है जी। c बराबर यहाँ पर आएगा 1 इंटू k यानी कि k, और k यहाँ पर बिलोंग करेगा रियल नंबर से, k कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो यहाँ पर कटी हुआ ना। और यहाँ से बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर a की वैल्यू k, x², b की वैल्यू -4k और साथ में x, c की वैल्यू k,
के आया कॉमन, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, सही है ना। तो अभिष्ट बहुपद आपको क्या मिलेगा, अभिष्ट बहुपद आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है जी। आगे बात करते हैं नंबर 6 की, जो क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट क्वेश्चन है। तो माना द्विघात बहुपद जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ठीक है जी। प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा यहाँ पर बहुपद में माइनस बी अपॉन ए, और वो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है क्वेश्चन में क्या, 1, दोनों ही 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, तो 1 दे रखा है। और अल्फा गुणा बीटा वो सी अपॉन ए, वो भी 1 के नीचे 1 लेके और मैं निपटा दूंगा इसको क्वेश्चन को, है ना, ए बी सी की वैल्यूज निकाल लूँगा। तो ए बराबर आएगा इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड से, ए बराबर के, बी बराबर यहाँ पर आ जाएगा, देखिए माइनस बी बराबर आएगा के, तो बी बराबर क्या आएगा फिर यहाँ से, बी बराबर आएगा माइनस का के, सी बराबर आ जाएगा के, 1 है ना यहाँ पे सभी में, तो सी बराबर आ गया के, और के बिलोंग करता है आर से, ओके, वास्तविक संख्याओं से। बहुपद आपके पास में क्या आएगा, बहुपद देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए की वैल्यू के और साथ में एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस के, साथ में एक्स, सी की वैल्यू के आया कॉमन, के कॉमन लिया मैंने तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स प्लस का 1। बहुपद आ गया आपके पास में, अभिष्ट बहुपद आ गया क्या, रियल पॉलिनोमियल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपके पास में हो गया आंसर। क्लियर है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान याद कीजिए। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है एफ एक्स बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का के, ओके। इसके शून्यक हम मान लेते हैं कि माना इसके शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है, माना इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। सपोज इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, शून्यकों के वर्गों का योग। तो प्रश्नानुसार इक्वेशन आपके पास में क्या बनेगी, शून्यकों के वर्गों का योग, यही तो होगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आई, 40, ठीक है जी। प्रश्नानुसार दे रखिए 40 है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बना दी। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है इस बहुपद के अंदर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा होता है यहाँ पर माइनस बी अपॉन में ए, यही होता है ना। तो माइनस और बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू है माइनस का 8, तो माइनस 8 अपॉन में ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ में 1 मल्टीप्लाई में रहेगा ना, तो वो आ जाएगी 1, माइनस गुणा माइनस हो गया प्लस का 8। तो यहाँ पर आपको मिला अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस का 8, ओके। ये क्वेश्चन नंबर हो गई सेकंड। उसके बाद में अल्फा गुणा बीटा क्या होगा बहुपद के अंदर, वो होता है सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू देखिए बहुपद के अंदर वो हो जाएगी के और ए की वैल्यू 1, के बटा 1, के अपॉन में 1, यानी कि आएगा के। ये इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड, अल्फा गुणा बीटा बराबर के, इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 जो है इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड को, है ना। इस इक्वेशन में कुछ खास बात है। खास बात क्या है, ये आपको सॉल्यूशन देगी, के की वैल्यू देगी। कैसे देगी, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो लेफ्ट साइड में मिलेगा आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में मिलेगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 कितना होता है 64 होता है। सही बात है जी। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, और इक्वल में 64। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर देखिए कहाँ गई वो, ये रही। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है, 40 है, पुट कर देंगे। और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू है के, वो पुट कर देंगे। तो ये तो है 40 और अल्फा गुणा बीटा है के, तो 2k बराबर 64। 40 को लेकर आएंगे 64 की तरफ, 64 की तरफ, तो 2k बराबर 64 माइनस का 40 प्लस का 40 इधर आया, माइनस का हो गया, घटाएंगे तो वैल्यू आई 24। 2k बराबर 24 है, तो k बराबर कितना होगा, 2 का दे देंगे भाग देंगे तो ये नीचे आएगा, और 2 से काटेंगे 24 को तो वैल्यू आएगी 12। तो k बराबर आपके पास में क्या मिल गया, 12। ये आपका हो गया आंसर। k की वैल्यू पूछी थी, ये हमने निकाल दी। क्लियर है। तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज जो हो जाती है कंप्लीट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को, और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें, और सारे वीडियोस देखें, सारे वीडियोस आने वाले हैं, है ना, कंटिन्यू आने वाले हैं। तो 10th क्लास के जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को वीडियो शेयर करें और सभी को बताएं, है ना। और क्वालिटी वीडियोज़ जो आपको मिलेंगे, वीडियोज़ के अंदर कोई भी कमी नहीं होगी, ध्यान रखें, है ना तो समझाने की कमी होगी और ना लिखने की कोई कमी होगी। ठीक है जी। तो अच्छी तरह से ध्यान से वीडियो को देखें, और एक बार समझ नहीं आता तो एक बार फिर से प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि अपना दिमाग जो वो कहीं और होता है, तो उस टाइम पे वीडियो तो चला गया और समझ में फिर वो रह जाता है दिमाग के अंदर, ना समझ में आता ही नहीं फिर। तो उसको वीडियो को दोबारा देख लें तो वो समझ में आ जाएगा, या फिर सुबह के टाइम पे देखें तो वो ज़्यादा बेटर होता है, दिमाग जो वो रिलैक्स होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट या आप सभी को पता ही है कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।